अमेज़ॉन कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, ऑनलाइन सेलिंग कंपनी, ये पाकिस्तान अब आ रही है और अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब ने खुद इस चीज़ का ऐलान किया है ट्विटर पर और बड़े वो खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे अरबों की सरमायाकारी हो सकेगी, रोज़गार के मौके पैदा हो सके। छोटे और दरमियाने दर्जे के जो लोग कारोबार में मसरूफ़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ख़वातीन घर बैठे इस तरह से रोज़गार कमा सकती हैं। ऑनलाइन जो अमेज़ॉन का जो ऑनलाइन प्रोडक्ट का काम है, मुझे अच्छी बात है कि पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया, उसमें एनालिस्ट हो गया है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि इससे हमारे इन्वेस्टमेंट का मुझे नहीं समझ लग सकी कि यहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट होगी। वो क्या किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगी? जहाँ तक बात है कि अमेज़ॉन वेबसाइट पे हम अपनी कौन सी चीज़ें, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी लेके आ सकते हैं, तो वहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन है। सारी दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर आती हैं और ऑनलाइन वहाँ पर शॉपिंग होती है। मुझे बताया कि पाकिस्तान के पास है क्या जो वहाँ पर बेचेगा। सबसे वेलकम टू ऑल इंडिया टाइम्स। ऑल इंडिया टाइम्स की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में पाकिस्तान से अमेज़ॉन ने एक्सपोर्ट्स करना एक्सेप्ट कर लिया है। उनकी जो बहुत मशक्क़त के बाद उन लोगों की जो अमेज़ॉन की जो रिक्वेस्ट थी वो मंजूर हो गई है। हालांकि शायद इसलिए नहीं अमेज़ॉन लेता था अभी तक क्योंकि ये सोचता था कहीं ये किसी सामान की जगह बम ना भेज दें अमेज़ॉन के पार्सल में, इसलिए खैर वो बात अलग है। लेकिन पाकिस्तान जो दूसरों के सामने बहुत हीरो बनता है, बहुत उड़ता है कि भैया हमारे यहाँ तो इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, वहां पर जब निजी तौर पर बात होती है तो वो लोग ये कहते हैं कि भैया हमारी औकात ही क्या है, हम क्या बेचेंगे, हम क्या दे देंगे एक्सपोर्ट करने के लिए, हमारे पास चीजें ही क्या है। काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है, आपने इंट्रो में काफी देखा भी होगा। और वो लोग साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि हम नंगे हैं तो हम नहाएंगे क्या और निचोड़ेंगे क्या। तो आप वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ऑल इंडिया टाइम्स को। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बाबू डोगर साहब, दुनिया बहुत आगे चली गई और पाकिस्तान में इसका आना ये बहुत बड़ी बात है। आईटी में जिस तरह हम देख रहे हैं, हम बहुत पीछे रह गए थे, आहिस्ते आहिस्ते हम आगे आ रहे हैं और हम ये देखते हैं कि अब दुनिया में चूंकि बहुत ज़्यादा लेबर पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पर रेट हाई है, तो पाकिस्तान को देखा जाए तो निस्बतन कम पैसों में यहाँ पर ऑनलाइन काम आपको मिल जाता है। तो अमेज़ॉन का आना ये यकीनन पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए, ये एक बहुत बड़ी और बहुत खुशी की खबर है। उसामा साहब, ऑनलाइन जो अमेज़ॉन का जो ऑनलाइन प्रोडक्ट का काम है, मुझे अच्छी बात है कि पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया, उसमें एनालिस्ट हो गया है। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि इससे हमारे इन्वेस्टमेंट का मुझे नहीं समझ लग सकी कि यहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट होगी। वो क्या किस तरह से इन्वेस्टमेंट होगी? जहाँ तक बात है कि अमेज़ॉन वेबसाइट पे हम अपनी कौन सी चीज़ें, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी लेके आ सकते हैं, तो वहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन है। सारी दुनिया में बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर आती हैं और ऑनलाइन वहाँ पर शॉपिंग होती है। मुझे बताया कि पाकिस्तान के पास है क्या जो वहाँ पर बेचेगा। सबसे पहला तो सवाल ये है, हमारी क्या मैन्युफैक्चरिंग है, कौन दुनिया के साथ हम compete कैसे करेंगे, रेट्स के हवाले से हम दुनिया में उनके साथ compete कैसे करेंगे, क्वालिटी के हवाले से हम कैसे compete करेंगे। बेतहाशा सवालात हैं। हम बस ये हुकूमतें जो हैं वो एकदम नारा लगा देती हैं, नाचना शुरू कर देती हैं कि बस ये हो गया, और शहबाज गिल ट्वीट कर देता है कि ना इनकलाब आ गया, पिछले 70 साल में जो नहीं हो सका वो हो गया, मैं आ गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर हमने प्रोडक्ट का मुकाबला करना है, ऑनलाइन सेलिंग होनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे लेके जाना है, वहाँ पर आपने अपनी क्वालिटी जो है उसको भी साथ लेके जाना है, अब वहाँ पे प्राइस टैग भी साथ जाना है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बाद जाकर हमारे पास है क्या बेचने के लिए। पहला तो सवाल ही ये है कि कौन सी ऐसी फिनिश्ड गुड्स हैं जो कि हम, क्योंकि अमेज़ॉन तो ऑनलाइन प्रोडक्ट है जो हर दुनिया की हर चीज़ वहाँ पर बिकती है, वो हर चीज़ जो है वो वहाँ पर देते हैं और उसको लोग खरीदते हैं। हमारे पास वहाँ पर बेचने के लिए कौन सी क्वालिटी की चीज़ें हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज़ें। सवाल तो मेरा ये है, क्या बेचेंगे आप वहाँ पर? आपके पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेच सकते हैं? बड़ा सख्त मुकाबला। सही। अच्छा चले, इस पर यानी सिर्फ ये खबर नहीं, इस पर हमें मेहनत की जरूरत है, काम करने की जरूरत होगी, फिर हम इससे भरपूर फायदा उठा सकेंगे। लेकिन इससे पहले भारत और बांग्लादेश में तो ये था, ये फैसिलिटी पाकिस्तान में अब आ रही है। यकीन इससे हमें एक कंपेटिटिव मार्केट में जाने का तो मौका मिलेगा जहां हम पहले थे ही नहीं। असद खरल साहब, एक और बड़ी खबर आज आप ब्रेक करने जा रहे हैं एलडीए के हवाले से।
क्या है खबर, ये क्या जुल्म कर रहा है एलडीए, बताएं जरा। देखें, बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भी शहर में या किसी भी रेगुलेटर के अंदर अगर कुछ सोसाइटी चंद काम कर रही हैं, वो चंद गिनी चुनी है जो उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। केडीए हो, एमडीए हो, सीडीए हो, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, लियारी डेवलपमेंट एलडीए वहाँ पे हो, जितने भी इदारे हैं वहाँ पे लोग जो है नौसरबाजी होती है, नैब में केस जाते हैं। किस लिए कि 2 नंबर सोसाइटियाँ धड़ाधड़ जनाब बनती हैं और कोई ब्लॉक एक होता है 10 आगे बना लेते हैं, रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लिया, लोग धक्के खाते हैं, नैब में हजारों लोग धक्के खा रहे हैं, वहाँ पे ये इदारे रेगुलेटर सोए रहते हैं। अब जो चंद गिनी चुनी सोसाइटियाँ जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, यानी जिसमें एक वलेंशिया टाउन है, चूंकि मैं वहाँ पे रहता हूँ, यानी 100 फुट का बाजार उसामा साहब, सड़क 60 फुट की सड़क और सबसे कम 40 फुट की सड़क। उसके बाद पार्क, हर ब्लॉक में बहुत ज्यादा पार्क है, वहां पे पानी में टैप वाटर पीता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने घर में वैलेंशिया टैप वाटर, क्योंकि 650 फुट पे बोर पे ट्यूबवेल है और पानी उसका साफ है और मीठा है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं, अच्छा अब वहां पे हो क्या रहा है, बदमाशी क्या हो रही है। लाहौर हाई कोर्ट में सोसाइटी धक्के खा रही, जो आपने बदमाशी देखे एलडीए की। उन्होंने कहा कि जनाब हमारे 100 गालबन 47 के करीब जो प्लाट है जी, हमारे जो पब्लिक जो बिल्डिंग के लिए, जहाँ पे स्कूल बनने हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल हमने बनाने हैं, कम्युनिटी के लिए क्लब बनाने हैं, लेडीज क्लब बनाने हैं, मार्किज बनानी है लोगों के रेजिडेंशियल के लिए, ठीक है, पार्क्स और चीज़ें बनानी है। तो अब एलडीए ने क्या किया कि वो 147 उन्होंने कहा जी ये जो है ना, जिनकी तकरीबन एरिया बन जाता है गालबन 100 पता नहीं कितने में एग्जैक्ट लिखा भी था, ये 183 कनाल एरिया बनता है तकरीबन गालबन, और इसमें कोई 52 कनाल का भी प्लाट है बड़ा जो है कम्युनिटी के लिए, कोई 1 से लेकर 12 कनाल तक 183 कनाल रकबा बन जाता है। फिर अब क्या एलडीए ने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो प्लाट है ना, ये हमने आपसे लेने हैं मॉर्गेज और हमने नीलाम कर देने हैं, बेच देने हैं। उन्होंने कहा जनाब ये तो सोसाइटी और उसका नहीं खत्म हो जाएगा, ये तो आपने एक मतलब भत्था वाली बात हो गई। उन्होंने कहा एलडीए से रेगुलेटर से वो भट्टा डाल दिया और चले गए लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में। जस्टिस शम्स मिर्जा साहब के पास केस लगा, ये हम दिखा भी रहे हैं। उन्होंने एलडीए को बुलाया, उन्होंने कहा ये आप भाई आपने सोसाइटी के दफ्तर को सील किया है और आप कह रहे हैं कि ये पब्लिक, ये तो आप नहीं ले सकते, आपका गलत है आर्गूमेंट। उन्होंने कहा जी, उन्होंने अकड़ गए। उसके बाद दोबारा ये जस्टिस शाहिद करीम साहब जो है उनके पास चला गया केस हाई कोर्ट में। उन्होंने नहीं खोला जी, हाई कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी ठीक कह रही है और ये एलडीए गलत है, लिहाजा इनको डीसील किया जाए। उन्होंने इनकार कर दिया। दोबारा गए तो शाहिद करीम साहब ने कहा आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करें, तो उन्होंने कहा जनाब हम रेगुलेटर है, हम क्या उससे लड़ाई करें। तो उन्होंने कहा जी हमने तो दे दिया फैसला, तो लिहाजा अब सुबह कल फिर केस है। सोसाइटी का 2 महीने से दफ्तर सील, पता किस लिए हुआ है, यानी जो 147 लोगों के हमारे आपके प्लाट एलडीए ने बदमाशी से वो कर लिए मॉर्गेज। यानी डॉक्टर साहब अपने प्लाट की रजिस्ट्री कराने जाएंगे ना एलडीए में अपने प्लाट की, तो वो कहेंगे जी ये तो मॉर्गेज है, ये भी मॉर्गेज है, ये भी आप 50 लाख 25 दे दें फिर ठीक है। अब उन्होंने पत्थर लगा लिया, आगे सुन ले, पब्लिक बिल्डिंग वाले भी रख के बदमाशी से बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट का हुक्म मान नहीं रहे। ये जनाब मैं लिस्ट भी मंगवा ली है, ये लिस्ट है जी पब्लिक बिल्डिंग की प्लाट है, ये 179.6 कनाल, क्योंकि हम अथेंटिक बात करते हैं, इस पे सोसाइटी का काम नहीं हो सकता, यानी ना हॉस्पिटल फ्री बना सकते हैं, कुछ नहीं, खत्म। एलडीए बदमाश मान के और कहता हम बेच देंगे आपका, तो बेड़ा ही सोसाइटी का गर्क हो गया फिर तो। अच्छा 147 प्लाट दूसरे हैं जो रेजिडेंशियल है आपके मेरे, उन्होंने वो भी कर लिए गुस्से में आके, 2 महीने से सोसाइटी के दफ्तर नहीं खोल रहे। हाई कोर्ट में केस है। मेरी डीजी एलडीए से भी बात हुई, अहमद अजीज तारड़ साहब से मौकफ के लिए, मेरी वाइस चेयरमैन एसएम इमरान साहब से भी बात हुई, वो डीजी साहब भी चौंक गए। उन्होंने कहा ये कैसे, मतलब नीचे लेवल पे इस हद तक। मैं कहा ये तो दुकाना खोल के बैठे थोड़े थले अमला, यानी मैं कोई बंदा जाएगा प्लाट नाम करवाने तो वो एलडीए में जाना पड़ेगा ना नक्शे के लिए, वो कहें 50 लाख दोगे तो प्लाट तो ना लगेगा, वरना ये भी मॉर्गेज है, ये भी मॉर्गेज है, ये भी मॉर्गेज है, जिस पे मर्जी हाथ रख दे, जो बंदा पैसे मुंह मांगे दे देगा वो मॉर्गेज खुल गया। अच्छा हाई कोर्ट का फैसला मान नहीं रहे। अब मुझे ये बताया सोसाइटी अच्छी है उसको इनकरेज करना चाहिए, और जो गलत सोसाइटी है बिल्कुल ठीक है।